हेलो बच्चों, कमेटी में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे और जो कुछ भी हमने पढ़ाया वो सब आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। और उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए सफिशिएंट है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम से। और ये जो चैप्टर है आपका ट्रिगोनोमेट्री है, और ट्रिगोनोमेट्री जो है 8 चैप्टर है और इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ आइडेंटिटी। तो चलिए, इसमें कुछ फार्मूला है, इम्पोर्टेंस फार्मूला, जिसके माध्यम से आपको मतलब इसमें क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आएंगे जो एग्जाम में आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स में भी आते हैं। और इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य ही एग्जाम में आता है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में जो कुछ भी आपने पढ़ा सब राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ा, क्योंकि इसमें जो भी होता है ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला PBH होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। और जो किसमें होता है राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो यहाँ पर ये देखिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में आपका एंगल ABC 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था h² = b² + d²। तो चलिए इस ट्रायंगल में देखिए तो आपका h क्या है, h जो है आपका CA है, क्योंकि h कौन होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वही क्या होता है, h होता है, हाइपोटेनस होता है। और ये दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर होगा, कोई एक बेस होगा। चलिए हम यहाँ पर एंगल A के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, एंगल A के अकॉर्डिंग। यह 90 डिग्री है कि ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा। तो स्पष्ट है कि ये क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर इसमें आपका BC है और ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये आपका क्या बचा, बेस, यानी बेस जो है आपका इसमें AB है। तो ये आपने यहाँ पर यूज कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सभी टर्म में क्या करेंगे, AB² से डिवाइड करेंगे। सभी टर्म में, ऑल टर्म में क्या करेंगे, AB² से डिवाइड करेंगे। तो AB² से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या किया है हमने, डिवाइडिंग बाय AB², यानी हमने क्या किया है, ऑल टर्म में मतलब AB² से डिवाइड कर दिया। तो अब आप लोग यहाँ पर बताएंगे, ये देखिए आपका क्या हो गया, CA, इसको क्या आप यहाँ पर CA बाई
ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टर्म का स्क्वायर है, तो आप सी ए बाई ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों ने नीचे क्लास में 8 क्लास या 9 क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पर ये अगर a के पावर m बाई b के पावर m है, तो आप इसे a बाई b का पावर m लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही यहाँ पर मैंने क्या है, देखिए ये दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ स्क्वायर कर दिया। उसी तरह से ये हो जाएगा आपका BC बाई AB का स्क्वायर, और ये AB स्क्वायर ये आपका कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या होगा आपका 1। अब ये बताइए CA बाई AB जो है ये आपका किसका वैल्यू है। ये चलिए आप एंगल A के अकॉर्डिंग चलेंगे। एंगल A के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये सभी का वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ पर साइन A बराबर क्या होता है, P बाई H। देखिए यहाँ पर एंगल A के अकॉर्डिंग P क्या है, PC है, और H क्या है आपका CA है। cos A का निकालिए। cos A का यहाँ पर ये चलेंगे, तो cos बराबर क्या होता है, B बाई H। तो देखिए एंगल A के अकॉर्डिंग ये P है और ये H है, तो B क्या है आपका AB। तो ये क्या हो गया, AB बाई CA। tan A, तो tan बराबर क्या होता है, P बाई B। तो tan A बराबर होता है P बाई B। तो देखिए यहाँ पर P बाई B, तो एंगल A के अकॉर्डिंग यहाँ पर P आपका BC है और ये B क्या है, AB है। ये क्या आ गया, BC बाई AB, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है P बाई B। एंगल A के अकॉर्डिंग P क्या है, BC है, और ये बेस क्या है, AB। cosec A जब देखेंगे तो cosec में क्या होता है, H बाई P। तो चलिए एंगल A के अकॉर्डिंग H क्या है आपका, CA है, P क्या है आपका BC है। sec A, सेक बराबर क्या होता है, H बाई B। तो H बाई B होता है, तो H आपका इसमें क्या है, CA है, और B क्या है आपका AB है, और ये cot A। तो cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B बाई P। एंगल A के अकॉर्डिंग B क्या है आपका AB है, और यहाँ पर ये क्या है, BC है B। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम आप लोग को पहले बता चुके हैं। यहाँ पर जो भी ये वैल्यू पुट किया गया है एंगल A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग देखिए ये क्या है, P है अपोजिट साइड, और ये क्या है आपका हाइपोटेनस है, ये क्या बच गया, बेस। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई H। तो P आपका क्या था, BC, और H क्या था, CA। इसीलिए BC बाई CA हो गया। इसी तरीके से सभी को मतलब वैल्यू क्या कर दिया गया है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे CA बाई AB है, तो CA बाई AB है, तो यहाँ पर आप देखिए CA बाई AB कहाँ है, देखिए CA बाई AB का क्या है, sec A। इसके जगह आप पुट कर देंगे sec A। ये क्या गया, sec A का स्क्वायर। BC बाई AB, तो BC बाई AB इसमें देखिए कहाँ है, BC बाई AB। तो BC बाई AB देखिए किसका वैल्यू है, tan A का। इसके जगह आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, tan A। ये क्या गया, tan A का स्क्वायर प्लस
1 और सेक ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ये ध्यान रखिएगा, इसका जब आप स्क्वायर किए तो सेक स्क्वायर ए इस तरीके से लिखाएगा। अब ये नहीं कि सेक ए का स्क्वायर करेंगे तो आप इस तरीके से कर दीजिएगा। इस तरीके से करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये स्क्वायर है और ये जो है ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर एंगल है, तो ये एंगल का स्क्वायर है। इसीलिए इस तरीके से आप इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल का स्क्वायर हो जा रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर नहीं। इसीलिए हमेशा इस तरीके से स्क्वायर करेंगे, इस तरीके से कीजिएगा गलत हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए ये भी आ गया, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, tan स्क्वायर a प्लस 1। देखिए ये आपका एक फॉर्मूला निकलकर क्या आया, आपका सेक स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस 1। और इसी से एक और फॉर्मूला निकल कर आएगा सेक स्क्वायर a, ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो ये एक फॉर्मूला निकल कर आया आपका। ये सारे फॉर्मूला आपको मतलब यूज होगा जब आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला इससे निकल कर आएगा। अब देखिए क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा आपका, ये प्लस 1 है, इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, सेक स्क्वायर a, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस, सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो गया ये tan स्क्वायर a। तो ये मतलब इससे आपके 3 फॉर्मूला हुए। मतलब ये किस तरीके से ये फॉर्मूला कैसे होता है, तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। और यही आपका फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है। देखिए एक और इससे फॉर्मूला निकलेगा सेक a, ये जब स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो क्या आएगा स्क्वायर रूट, तो ये क्या आएगा tan स्क्वायर a प्लस 1। तो ये भी हो सकता है। और इससे भी ये एक निकल कर आएगा, ये देखिए स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा कंडक्ट हो जाएगा, यानी tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये आपके यूज करना है। अगर आप केवल ये फॉर्मूला दिमाग में याद रखते हैं, ये सारे फॉर्मूला आप खुद लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सेक स्क्वायर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a प्लस 1 हो गया आपका। और ये जो है ये आपका प्लस है तो देखिए इधर आया तो माइनस, और ये माइनस है तो साइड गया तो प्लस। और ये स्क्वायर है उस साइड गया तो स्क्वायर रूट हो गया, ये भी स्क्वायर है तो साइड गया क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको मतलब इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो ये जो है आपके मतलब है फॉर्मूला हो गया एक मतलब। अब चलिए अब हम चलते हैं दूसरा फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। ये सारे जो मतलब मैंने घेरा दिया है ये सारे क्या है आपके फॉर्मूला है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला पर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए फिर हम यहीं से चलेंगे। तो
दूसरा फॉर्मूला देखिए प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे, सभी में CA स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब एक किससे हम डिवाइड करेंगे, CA स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हमने अब की यार ये डिवाइड किया आपका CA स्क्वायर से। चलिए आपका तो ये जो है आपका कैंसिल आउट होकर क्या आ गया, आपका 1 आ गया। और ये देखिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, BC बाई CA का स्क्वायर। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, AB बाई CA का स्क्वायर। AB बाई CA का स्क्वायर। अब ये आप देखिए ये किसका मतलब है, फॉर्मूला है BC बाई CA। देखिए किसका वैल्यू है, BC बाई CA जो है आपका साइन A का वैल्यू है। ये हो गया आपका साइन A का स्क्वायर प्लस AB बाई CA जो है आपका किसका वैल्यू है, कॉस का। ये हो गया आपका कॉस A का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। यानी ये आपका फॉर्मूला क्या हुआ, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला जो है आपको प्रूव करके दिखाना है, ये आपके सिलेबस में CBSE बोर्ड में है। और ये प्रूव करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और इसी से देखिए एक और फॉर्मूला निकल कर आएगा आपका साइन स्क्वायर A। ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। एक फॉर्मूला आपका ये भी आपका निकल कर आया। और इसी से ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन A इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। स्क्वायर है तो ये राइट साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसी तरीके से आप कॉस स्क्वायर A का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर A ये प्लस है तो ये देखिए राइट साइड जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस। ये क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये एक फॉर्मूला निकल कर आया। और ये जब स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हो गया आपका कॉस A। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये आप खुद से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला केवल आपको याद रहना चाहिए। और ये देखिए आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में, MCQ में इस फॉर्मूला से। तो कैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन, इससे देखिए ये आपसे पूछ दिया कि बताइए साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 का वैल्यू क्या होगा। साइन स्क्वायर 57 प्लस कॉस स्क्वायर 57 का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। देखिए अगर ये दोनों एंगल सेम है, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये इस फॉर्म में होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। देखिए आपका ये इसी फॉर्मूला पर है कि नहीं, ये किसके जगह है, A की जगह है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1।
चाहे आपके यहाँ पर 57 रहे या 40 रहे या 50 रहे या 60 रहे या 65 रहे, जब ये दोनों ही इक्वल होगा इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब ये नहीं कि यहाँ 57 हो और यहाँ 60 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा, नहीं, ये दोनों ही जब इक्वल होंगे तभी इनका वैल्यू 1 होगा। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 49 डिग्री इज इक्वल टू, यानी ये किसके इक्वल होगा, यानी ये किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको इस तरीके से, tan स्क्वायर 49 डिग्री, cos स्क्वायर 49 डिग्री, सी में है आपका cot स्क्वायर 49 डिग्री, और डी में ऑप्शन दिया हुआ है आपका sec स्क्वायर 49 डिग्री। तो ये आप जब दिमाग लगाएंगे तो ये देखिए आपके किस फॉर्मूला पर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए ये वाला फॉर्मूला पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह क्या है, 49 है, तो यहाँ भी क्या होगा आपका 49 होगा। तो ये देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही आपको दिख रहा है, cos स्क्वायर 49 डिग्री। तो ये आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर ए, यहाँ 49 है, यहाँ भी 49 है। बोले किसी बच्चे को कोई नहीं डाउट, हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये आप लोग बिल्कुल आराम से हमें सीखना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कहीं कोई भी मतलब आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेज दीजिएगा, उसके बाद हम उसमें सुधार करके आपको उस तरीके से समझाएंगे। चलिए ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग अब चलते हैं। आपने देखा होगा हमने इसमें एक बार किससे डिवाइड किया, ए बी स्क्वायर से, और एक बार डिवाइड किया सी ए स्क्वायर से। हमने पहले बार किया था ए बी स्क्वायर से डिवाइड और एक बार किया सी ए स्क्वायर से। अब चलते हैं बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं सभी टर्म में, और टर्म में क्या करेंगे आप बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया, अगली बार हमने बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया। तो चलिए अब आप यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं, सी ए बाई बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये देखिए आपका कैंसिल आउट होगा कि ये क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस में क्या है ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ए बी बाई बी सी का स्क्वायर, ये हो गया सी ए बाई बी सी का स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट होकर 1 हो गया, और ये ए बी बाई बी सी का स्क्वायर। अब चलिए इसका वैल्यू पुट कीजिए, सी ए बाई बी सी किसका देखिए इसमें, सी ए बाई बी सी जो है आपका कोसेक ए का, ये क्या हो जाएगा कोसेक ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, 1 है तो 1 हो गया। उसके बाद देखिए ए बी बाई बी सी कहाँ है, यहाँ है। ए बी बाई बी सी किसका वैल्यू है, कॉट ए का,
ये क्या हो गया आपका cot A का स्क्वायर, ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर A 1 प्लस cot स्क्वायर A। ये जो आपका प्लस है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1। ये प्लस है तो इस साइड आया तो ये क्या हो गया आपका माइनस। तो ये देखिए आपका ये फॉर्मूला निकल कर आया कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, और एक फॉर्मूला ये भी हो गया आपका कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। और इसी से आपका एक निकलेगा क्या आपका कोसेक A इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A का स्क्वायर हो। और एक तीसरा फॉर्मूला इससे क्या निकलेगा आपका, यहाँ पर आप देखिए cot स्क्वायर A और ये प्लस है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, cot स्क्वायर A ये प्लस है इस साइड आ गया तो माइनस, तो cot स्क्वायर A बराबर ये फॉर्मूला आया आपका कोसेक स्क्वायर A माइनस 1। तो ये हो गया आपका cot स्क्वायर A माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये तीसरा फॉर्मूला यानी थर्ड नंबर ये फॉर्मूला निकला cot स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A माइनस 1। और ये भी आपका यहाँ पर हो सकता है cot A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A माइनस 1। तो चलिए हमने क्या आपको बताया, ये 3 फॉर्मूला बताया और ये 3 याद रखेंगे तो आपको बाकी सब हो जाएगा। और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको वैसा हो सकता है जैसे मैंने दे दिया आपको कोसेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री इज इक्वल टू, यानी किसके बराबर होगा। देखिए आपका किस फॉर्मूला पर है, इस फॉर्मूला पर है। देखिए यहाँ पर जब ये दोनों ही एंगल इक्वल रहेंगे इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। देखिए दोनों ही एंगल क्या है इक्वल है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इस तरीके से आपके MCQ क्वेश्चन बनेगा। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो हम लोगों ने पढ़ा ये मतलब कितने फॉर्मूला हमने पहला पढ़ा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर A, ये सेकंड नंबर वाला था ये है। और ये दूसरा हमने पढ़ा एक सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। और ये तीसरा हमने पढ़ा ये कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। और ये 3 फॉर्मूला आपको याद रहेगा कि बाकी जो खुद से निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला सब मतलब इम्पोर्टेंट है आपका MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये प्रूव करने के से भी। चलिए ये हमने 3 फॉर्मूला सीख लिया और सभी को हमने प्रूव करके आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए पहला नंबर ये साइन A इंटू कोसेक A। साइन A इंटू कोसेक A। साइन A का हमने वैल्यू में बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक A, कॉस का रेसिप्रोकल सेक A और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है।
तो यहाँ पर मैंने साइन और कोसेक को लिया है। देखिए साइन का वैल्यू जो है आपका BC बाई CA है और ये कोसेक का वैल्यू देखिए क्या है CA बाई BC। BC आपका कैंसिल आउट, CA कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया साइन A इंटू कोसेक A जो है किसके इक्वल टू होगा, किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। साइन A इंटू कोसेक A इक्वल टू 1। इससे भी आपको दो फॉर्मूला निकल कर आएंगे। एक साइन A, ये जब मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इधर आएगा राइट साइड में तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेक A। देखिए फॉर्मूला आपका निकल कर आया और एक कोसेक A निकालिएगा तो ये भी देखिए आपका मल्टीप्लाई फॉर्म में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या जाएगा 1 बाई साइन A। तो ये हो गया आपका कोसेक A इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई साइन A फॉर्मूला। तो ये जब आपका मतलब याद है इससे मतलब सीधा सा है, मतलब इसमें साइन का हो जाएगा 1 बाई कोसेक A और कोसेक का हो जाएगा 1 बाई साइन A, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक A, कोसेक A का रेसिप्रोकल साइन A। कॉस का क्या होगा सेक और सेक का क्या होगा कॉस होगा। टैन का क्या होगा कॉट और कॉट का क्या होगा टैन। तो वैसे देखिए साइन किसका है कोसेक का, कोसेक किसका है साइन का रेसिप्रोकल। दूसरा देखिए इसी तरह से कॉस और सेक में चलिए रिलेशन, कॉस A इंटू सेक A। कॉस का वैल्यू देखिए क्या है AB बाई CA, AB बाई CA और सेक A क्या है आपका सेक A जो है CA बाई AB। AB आपका कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया आपका 1। तो ये देखिए आपका ये निकल कर क्या आया cos A इंटू सेक A इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपका निकल कर आया और इससे भी दो फॉर्मूला निकल कर आएगा cos A इक्वल टू 1 बाई सेक A। मल्टीप्लाई फॉर्म है इधर जाएगा तो डिवाइड फॉर्म हो जाएगा और सेक A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई cos A, 1 बाई cos A। थर्ड नंबर में ये देखिए क्या मतलब आएगा आपका, थर्ड नंबर में आपका tan cot, यहाँ पर tan A इंटू cot A। tan का देखिए यहाँ पर क्या आया है tan है BC बाई AB, BC बाई AB और यहाँ पर cot A है AB बाई BC। यहाँ भी ये कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ गया 1। तो tan A इंटू cot A इक्वल टू क्या आया 1। tan A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 1 बाई cot A और cot A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाई tan A। तो ये देखिए आपके मतलब ये फॉर्मूला याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको मैंने सीधा बताया कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक A और ये कॉस का सेक और टैन का कॉट। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई एनी डाउट, कोई एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया सब लोग को। चलिए इसके बाद हम चलते हैं सारे फॉर्मूला को एक साथ लिखते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से फॉर्मूला आपको याद रखना है जो आगे क्वेश्चन को प्रूव करने में हेल्प करेगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। और एक देखिए फोर नंबर, साइन ए बाई कॉस ए। साइन ए का वैल्यू देखिए क्या है, BC बाई सी ए है, और ये कॉस ए का वैल्यू क्या है, AB बाई सी ए है। तो सी ए कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या आया, BC बाई AB। तो BC बाई AB देखिए किसका फॉर्मूला है, BC बाई AB जो है किसका वैल्यू है, tan A का। इसीलिए sin A बाई cos A जो है ये किसके इक्वल होगा, tan A का इक्वल होगा। यानी tan A इक्वल टू क्या होगा, sin A बाई cos A। एक लास्ट क्या होगा, ये आपका cos A बाई साइन ए। कॉस ए यहाँ पर देखिए क्या है, AB बाई सी ए, और साइन ए क्या है आपका, साइन ए है BC बाई सी ए। सी ए कैंसिल आउट, ये आ गया आपका AB बाई BC, और AB बाई BC किसका, ये है वैल्यू cot A का। ये cos A इक्वल टू क्या आ गया, cos A बाई sin A इक्वल टू cot A। ये आ गया आपका cot A का फॉर्मूला, cos A बाई sin A। तो ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आइडेंटिटी मतलब जो है, जितने भी फॉर्मूला है, हमने सारे आपको प्रूव करके बता दिया कि कैसे होता है। और इसका अब हम देखिए कैसे याद रखेंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े यहाँ पर, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। ये पहला नंबर फॉर्मूला। अगर ये पहला आप याद रखेंगे, बाकी जो दो फॉर्मूला है ये आप खुद मतलब निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर A ये प्लस है तो साइड क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और कॉस स्क्वायर A का निकालना हो तो ये क्या करेंगे, ये प्लस है तो सेट जाएगा तो -1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका मतलब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दो फॉर्मूला। ये सब यूज होगा आपके आगे क्वेश्चन में। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। 4 नंबर हम लोगों ने पढ़ा था कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A इक्वल टू 1। इससे भी देखिए दो फॉर्मूला निकल कर आएगा। कोसेक स्क्वायर A ये माइनस है तो साइड क्या आएगा, +1 प्लस कॉट स्क्वायर A, और कॉट स्क्वायर A निकालना हो, ये माइनस है तो साइड आएगा तो प्लस, और ये प्लस है तो साइड आएगा तो माइनस। कॉट स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A माइनस 1। इससे दो फॉर्मूला निकल कर आया। ये सारे आपको फॉर्मूला के फॉर्म में मतलब याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1। इससे देखिए सेक स्क्वायर A का वैल्यू निकालिएगा, ये माइनस है टू साइड क्या आएगा, +1 प्लस tan स्क्वायर A, और ये माइनस है tan उधर क्या रहेगा, प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो ये हो गया आपका इससे दो फॉर्मूला।
तो ये आपको फॉर्मूला अगर याद रहेगा 1 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर, तो ये जब आपको याद रहेगा तो आप ये बाकी दो निकाल सकते हैं। और ये साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1, जिससे ये दो फॉर्मूला निकल कर आएगा। साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक के और कोसेक ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई साइन ए। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, साइन ए निकालेंगे तो ये राइट साइड जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म हो जाएगा, कोसेक निकालिएगा तो ये राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में जाएगा। और ये एक हमने पढ़ा cos a इंटू sec a इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए cos a निकालिएगा तो क्या लेगा 1 बाई sec a और sec a इक्वल टू 1 बाई cos a। ये तो आप लोग समझ आ रहे होंगे। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, किधर जाएगा तो डिवाइड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था tan a टू cot a 1, तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई cot a और cot a इक्वल टू 1 बाई tan a। और एक हमने क्या पढ़ा था sin a बाई cos a इक्वल टू tan a। और एक पढ़ा हम लोगों ने cos a इक्वल टू sin a, cos a बाई sin a इक्वल टू cot a। ये सारे फॉर्मूला के फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये 10 से लेकर ये आपको ये कैसे मतलब ये सीधा यहाँ पर देखिए साइन यानी ये दोनों का ये जो है प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यानी साइन का हो जाएगा 1 बाई कोसेक और कोसेक का हो जाएगा 1 बाई साइन ए। यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। देखिए साइन का क्या हो गया 1 बाई कोसेक और कोसेक क्या क्या हो गया 1 बाई साइन ए और ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया 1 हो गया। इस तरीके से आप इसको याद रखें। उसी तरह से cos a और sec a एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे ये प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, प्रोडक्ट होगा। और ये cos का क्या आ जाएगा 1 बाई sec a और sec a क्या आ जाएगा 1 बाई cos a। देखिए यहाँ पर है cos का 1 बाई sec a और sec a क्या हो गया 1 बाई cos a। यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरह से आप कर सकते हैं tan a और cot a का। तो tan और ये cot को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और tan का क्या आ जाएगा 1 बाई cot a और cot का क्या आ जाएगा 1 बाई tan a। देखिए यहाँ पर है। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं और ये आपको याद रहेगा तो ये बाकी आप लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला को अगर 2 बार 3 बार 4 बार इसी तरह से लिखेंगे तो आपको ये पूरे फॉर्मूला जो है अच्छी तरह से याद रहेगा। और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रूव करने के लिए बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला अवश्य याद रहना चाहिए। जब आपको याद रहेगा तभी आप दिमाग लगा पाएंगे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। जब आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप दिमाग नहीं लगा पाइएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर ये आपका कंसेप्ट कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तब तो आगे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो है आपका मतलब 11-12 क्लास में मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के बिना कैलकुलस नहीं पढ़ सकते हैं और विदाउट कैलकुलस यानी आप लोग फिजिक्स भी नहीं पढ़ सकते हैं।
इसीलिए त्रिकोणमिति से अच्छे से मतलब आपको पढ़ना है। सारे वीडियो को मतलब आप लोग अच्छे से देखिएगा, स्किप करके नहीं देखना है, आपको एकदम मतलब कंटिन्यू लगातार देखना है। देखिएगा तो आपको पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद भी आपको कहीं डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर डाल सकते हैं। हम कोई और तरीका मतलब अपनाएंगे आपको समझाने के लिए। तो चलिए हम मतलब इतना ही रहने देते हैं बच्चों, आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।